मार जाएंगे। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, मधुबन विधायक सभा से है, 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुशवाहा, संजय यादव लिया है, कौन जो सुनील इसका जो है ना दलाल है। अब क्या करें, हम बर्बाद हैं, हम सब फाड़ लेंगे, सब फाड़ लेंगे। जो माहौल महागठबंधन का पैसे लेकर के टिकट बेचना, इसे का खेल हुआ। अभी तक तो हम लोगों ने सुना था, देखा था कि लालू जी के जमाने में, राष्ट्रीय जनता दल के जमाने में जमीन लेकर के नौकरी मिलता था। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े घोटाले हुए थे, लेकिन अब टिकट बेचने का भी काम महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस कर रही है। महागठबंधन की स्थिति सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति है, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि स्वार्थ पर मिले हुए लोगों का गठजोड़ है। जनता के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं, अपना व्यक्ति का इंटरेस्ट ही उनके लिए सर्वोपरि है। ये फ्रेंडली फाइट का कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता। आइदर यू आर फाइटिंग और यू आर नॉट फाइटिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्रेंडली फाइट। आप एक दूसरे को हराने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें फ्रेंडली फाइट कहाँ से आई? आप चाहेंगे कि भैया राजद हारे, जहाँ पे कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया हुआ है, कांग्रेस चाहेगी कि राजद हारे, राजद चाहेगी कांग्रेस हारे, तो कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। एक दूसरे को हराने की सोच के साथ ये लोग वहां पर उतरे हैं। अब तो आप उसको गठबंधन नहीं बोलिए तो ज्यादा बेहतर होगा। काहे का गठबंधन भैया? जो लोग एक दूसरे को ठगने में लगे हैं, 36 से अधिक स्थान जहां पर दोनों लोग आपस आमने सामने हो, उसको गठबंधन करते हैं। खड़े का झुंड है, एक दूसरे का टांग पकड़ के खींचते रहते हैं। महागठबंधन मतलब कंफ्यूजन हो गया है। स्वार्थियों की फौज कभी एक साथ नहीं रह सकती। भैया दलित और अत्यंत पिछड़ों से कोई समझौता नहीं होगा। लालगंज सीट पर अत्यंत पिछड़ी जाति को दिया गया, वहाँ पर इन्होंने गलत कर दिया। अब अत्यंत पिछड़ी और दलितों की सीट पर हम सम्मान कर लें। कांग्रेस के बगैर कोई मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री? और कांग्रेस को ही हमारी बिल्ली हमी से हमी को आप उंगली कर रहे हैं। और आप हमारे दलितों के जो लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष, आप उसको आप आंख दिखा रहे हैं। नहीं चलेगा, कांग्रेस के बगैर तो आप सरकार नहीं ना बना लेंगे। बिहार की राजनीति में 2025 में जो धोखा हम लोगों को मिला है, ये निश्चित रूप से झारखंडी भावना को आहत करने वाला है। झारखंडी चेतना को दिया हुआ धोखा झारखंड की मानसिकता और झारखंड के लोग नहीं भूलते हैं। तो उनको यह बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है, इसका खामियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो पता ही नहीं चल पा रहा कि गठबंधन हुआ है कि नहीं। महागठबंधन का स्वरूप क्या है कोई बता भी नहीं रहा। तो महागठबंधन है या नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बीच सियासी सरगर्मी चरम पर है। एक तरफ एनडीए में शामिल सभी दलों के बीच सीट शेयरिंग हो गई है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी और कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। इस बीच राजधानी पटना से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल मोतिहारी के मधुबन सीट से टिकट नहीं मिलने पर आरजेडी का एक नेता मदन प्रसाद शाह राबड़ी आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर फूट कर रोने लगे। मदन प्रसाद शाह ने इस दौरान संजय यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजद नेता संजय यादव ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए टिकट के बदले मांगे हैं, और जब मैंने देने से इनकार कर दिया तो पार्टी का टिकट किसी और को दे दिया गया। मार जाएंगे, मार जाएंगे। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, मधुबन विधायक सभा से है। बाप रे बाप, 2020 में हमसे 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बहू तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए। बाप रे, बहुत अन्याय। दलाल को जो टिकट दिया संजय यादव, अरे बाप, 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुशवाहा, संजय यादव लिया है। कौन जो सुनील इसका जो है ना दलाल है, इंजीनियर सुनील लिया पैसा। लालू से हम प्राण दे देंगे, हमारे गुरु है लालू जी, गुरु है लालू जी, उनके लिए हम जान नहीं। अरे बाप, क्या करें, हम बर्बाद हैं, हम सब फाड़ लेंगे, सब फाड़ लेंगे। राजद प्रत्याशी मदन प्रसाद शाह का कहना है कि आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मुझे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने का वादा किया था। आपको बता दें कि 2020 में भी मदन प्रसाद शाह ने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में उन्हें 2000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी पार्टी की ओर से सिंबल मिलने की उम्मीद में वो लगातार पटना में डेरा जमाए हुए थे, लेकिन पार्टी ने इस बार किसी और को सिंबल दे दिया और इससे नाराज होकर वो कुर्ता फाड़कर राबड़ी आवास के बाहर रोने लगे और कई घंटों तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा।
राजद प्रत्याशी मदन प्रसाद शाह के द्वारा लगाए गए आरोपों पर इधर बीजेपी ने क्या कहा, सुनिए जरा। मैं ये जरूर बताऊंगा कि बिहार की मतदाता देख रही है कि जिस तरह से महागठबंधन में कांग्रेस, राजद, वीआईपी और इन लोगों में सर फुटौल हो रहा, और जिस तरह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और सोशल मीडिया और मीडिया ने वीडियो दिखाया है, जो माहौल महागठबंधन का पैसे लेकर के टिकट बेचना, इसे का खेल हुआ। अभी तक तो हम लोगों ने सुना था, देखा था कि लालू जी के जमाने में, राष्ट्रीय जनता दल के जमाने में जमीन लेकर के नौकरी मिलता था। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े घोटाले हुए थे, लेकिन अब टिकट बेचने का भी काम महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस कर रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मीडिया में उसका विस्तृत तौर पे जानकारी आ रही है। महागठबंधन बना ही था पैसे कमाने के लिए, सत्ता में आने के लिए। चुनाव से पहले ही सभी को पैसे मिलने शुरू हो गए टिकट बेचने में, तो जिसको जितने स्थानों पर पैसे मिले, अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ भी अगर कुछ सेवा मिल गई तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ भी चुनाव राजद लड़ रही है। तो ये केवल मतलबी स्वार्थी लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। सभी में जिस तरह से टिकट में बेचने का कार्य महागठबंधन ने किया है, उसी से देखकर बिहार की जनता कृत संकल्प है कि इस बार इनको 25 का आंकड़ा भी नहीं पहुंचने दें। राजद प्रत्याशी मदन प्रसाद शाह ने जहां राजद नेता संजय यादव पर टिकट के एवज में 2.7 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है, तो वहीं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच अब तक सहमति नहीं बन पाई है। पहले फेज के नामांकन की तारीख खत्म होने और कई दिनों के खींचतान और दावों के बावजूद विपक्षी दल सीटों के बंटवारे का फैसला नहीं कर पाए। गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम की कोई साझा या औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, आज तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई। मतदाता और जनता इस बात को देख रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, सरकार कैसे चला सकता है। और इसीलिए मतदाता ने मन बना लिया है कि विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार जी के विकास पर बिहार की मतदाता विश्वास करती है और एनडीए 5 पांडव के तरह चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर रही है। और आपने देखा कि एक तरफ राहुल गांधी कर्पूरी ठाकुर जी का जननायक छीनना चाहता है, अपने साथ राहुल गांधी जननायक लगा लिए। ये बिहार का अपमान है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों का अपमान है। बिहार ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि जननायक कोई दूसरा कोई अपने नाम के पीछे लगाए, क्योंकि बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ही हैं। महागठबंधन के अंदर हालात ऐसे हो गए हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन के कई दल आपस में ही भिड़ गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जिन सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल आपस में भिड़ने वाले हैं, उनमें 6 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई और 2 सीटों पर आरजेडी और वीआईपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के लिए जिन उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है, उनके लिए सोमवार को नाम वापसी का आखिरी दिन था, लेकिन किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया। ऐसे में यह लगभग तय है कि कई सीटों पर विपक्षी गठबंधन को एनडीए के उम्मीदवारों के साथ ही आपस में भी लड़ना होगा। कांग्रेस को छोड़ बाकी विपक्षी नेता इसे फ्रेंडली फाइट बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के आला कमान, शीर्ष नेतृत्व, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व आपस में मिल बैठ करके तय कर चुके हैं सारे चीजों को। कुछ सीटों पर जो मामला फंसा है, पेच फंसा है, उसका भी
कोई न कोई रास्ता निकलेगा, नहीं तो कहीं फ्रेंडली फाइट होंगे। ये फ्रेंडली फाइट का कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता। आइदर यू आर फाइटिंग और यू आर नॉट फाइटिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्रेंडली फाइट। आप एक दूसरे को हराने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें फ्रेंडली फाइट कहाँ से आई? आप चाहेंगे कि भैया राजद हारे, जहाँ पे कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया हुआ है, कांग्रेस चाहेगी कि राजद हारे, राजद चाहेगी कांग्रेस हारे, तो कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। एक दूसरे को हराने की सोच के साथ ये लोग वहां पर उतरे हैं। हकीकत है कि महागठबंधन में ना कभी कुछ ठीक था, ना ठीक है, ना आगे ठीक रहेगा। ये ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन है। अब इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बिहार की चिंता नहीं है, बट चुनाव के बाद, अभी तो जीते नहीं बट पहले ही कि हमें कौन सा पद मिलेगा, कौन सा पद नहीं मिलेगा। तो जो आपस में अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए लड़ रहे हो, उनके साथ यही हर्ष होगा। फ्रेंडली फाइट्स नहीं होता है। जब आमने सामने जब होते हैं तो खेल भावना में भी हम ग्राउंड में एक दूसरे को पराजित करने में लगे थे। ग्राउंड के बाहर हम मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं, ग्राउंड के अंदर नहीं होते। जब चुनाव मैदान में है तो फ्रेंडली फाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये जनता को बरगला रहे हैं, उनका गठबंधन नहीं हो सका, गठबंधन घोषित गठबंधन टूटा हुआ है जो घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। हम समझते हैं उसकी घोषणा भी उन लोग कर देंगे और चुनाव में इसका भी आपको नज़र आएगा कि उन लोग एक दूसरे के प्रत्याशी को हराने के काम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि फ्रेंडली की कोई गुंजाइश नहीं है और गठबंधन फिर किस बात किया। बिल्कुल सही कहा आपने कि गठबंधन है तो फिर गठबंधन है और नहीं तो फिर अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए। तो 8 सीटों पर हम फ्रेंडली फाइट करेंगे, बाकी सीटों पर हम गठबंधन में रहेंगे। तो इससे तो जनता में एक गलत धारणा बनती है, गलत मैसेज जाता है। वो तो पहले आपको हमने कहा कि वहाँ सीट फुटअल है। वो कहीं राजद के सीट पर सीपीआई सीपीएम डाल देता है, सीपीएम के सीट पर राजद डाल देता है, कांग्रेस के सीट पर राजद डाल देता है और राजद के सीट पर कहीं कांग्रेस डाल देता है। ये सब उन लोगों में आपस में चल रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि साहब दोस्ताना झगड़ा है, या हो सकता है बिटॉवल के दिन आते आते कुछ आपस में समझौता हो। तो बहुत उस पर पेंच हम नहीं करना चाहते हैं। बिटॉवल के लास्ट दिन तक देख लेना है कि वो लोग क्या करते हैं। एक साथ मिलकर एनडीए को उखाड़ फेंकने का सपना देखने वाले महागठबंधन के नेता आज एक दूसरे के सामने ही भिड़ चुके हैं। कांग्रेस की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तो आरजेडी पर सीधा हमला करने लगे हैं, तो वहीं आरजेडी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। भैया दलित और अत्यंत पिछड़ों से कोई समझौता नहीं होगा। लालगंज सीट पर अत्यंत पिछड़ी जाति को दिया गया, वहाँ पर इन्होंने गलत कर दिया। अब अत्यंत पिछड़ी और दलितों के सीट पर हम सम्मान कर लें। कांग्रेस के बगैर कोई मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री, और कांग्रेस को ही हमारी बिल्ली हमी से हमी को आप उंगली कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन धर्म की इज्जत कर रहा है। अब लालगंज पर अत्यंत पिछड़ी जाति को हमने टिकट दिया और आप बाहुबली और धन पशु को टिकट दे रहे हैं। काय भाई, काय धन पशु को टिकट दे रहे हैं आप, बाहुबली को, जब हम गरीब आदमी को टिकट दे रहे हैं तो। और आप हमारे दलितों के जो लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष, आप उसको आप आंख दिखा रहे हैं। नहीं चलेगा। कांग्रेस के बगैर तो आप सरकार नहीं ना बना लेंगे। जो लोग कुछ ज्यादा बोल रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल चाहे तो अपने दम पर भी यहाँ सरकार बना सकती है। हमारे पास संगठन है, मजबूती है, जमीनी स्तर पर, धरातल पर हम मजबूत हैं, लेकिन हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। राज्य में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। आरजेडी ने इनमें से 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि साल 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में उसने 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। वहीं कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 61 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस को पिछली बार साझेदारी में 70 सीटें मिली थीं, जिनमें 19 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। माना जा रहा है कि जिन सीटों पर विपक्षी दलों को जीत की ज्यादा संभावना दिखती है, उन्हीं सीटों को लेकर महागठबंधन के दलों में सहमति नहीं बन पाई।
इस बार जिन सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार के साथ ही कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आपस में भी लड़ने वाले हैं, उनमें सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर आरजेडी से उदय नारायण चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के विनोद चौधरी से है, तो वहीं कहलगांव सीट से आरजेडी के नेता रजनीश भारती कांग्रेस के प्रवीण कुमार कुशवाहा से भिड़ेंगे, तो वहीं सुल्तानगंज सीट पर कांग्रेस के ललन यादव आरजेडी के चंदन सिन्हा से मुकाबला करेंगे, तो वहीं वैशाली सीट से आरजेडी के अजय कुशवाहा कांग्रेस के संजीव सिंह से आमने सामने होंगे, तो वहीं लालगंज सीट पर आरजेडी से शिवानी शुक्ला जो कि बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं, कांग्रेस के आदित्य कुमार को चुनौती देंगी, तो वहीं वारिसलीगंज से कांग्रेस नेता सतीश कुमार आरजेडी के अनीता से भिड़ेंगे। महागठबंधन में आपस में लड़ने पर एनडीए का क्या कहना है, सुनिए जरा। महागठबंधन की स्थिति सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति है, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि स्वार्थ पर मिले हुए लोगों का गठजोड़ है। जनता के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, अपना व्यक्ति का इंटरेस्ट ही उनके लिए सर्वोपरि है, और जहां ऐसा होगा वहां तो फिर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति होगी, और यही स्थिति अभी नहीं पूरे कैंपेन के दौरान रहने वाली है, और चुनाव परिणाम जो दिखेगा उसमें भी इसका पूरा असर दिखेगा, और ऐसे ही बिहार की जनता उनके पक्ष में है ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाजुलाकर उनकी स्थिति बहुत ही बदतर होने वाली है। तो पता ही नहीं चल पा रहा कि गठबंधन हुआ है कि नहीं। महागठबंधन का स्वरूप क्या है कोई बता भी नहीं रहा, तो महागठबंधन है या नहीं है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, महागठबंधन को बताना चाहिए। अब तो आप उसको गठबंधन नहीं बोलिए तो ज्यादा बेहतर होगा। काहे का गठबंधन भैया? जो लोग एक दूसरे को ठगने में लगे हों, 36 से अधिक स्थान जहां पर दोनों लोग आपस आमने सामने हों, उसको गठबंधन कहते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि जिस गठबंधन की न नीति स्पष्ट हो, न नियत स्पष्ट हो, और जिसका न नेतृत्व स्पष्ट हो, वो गठबंधन निजी महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ेगा। आप मेरा पुराना बयान निकालिएगा, देखिएगा, मैंने जो कहा था वही आज हो रहा है। तेजस्वी यादव महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, अति महत्वाकांक्षी है। कांग्रेस कभी गठबंधन को मानती नहीं है, और बाकी को कोई कांग्रेस के इर्द गिर्द कोई गठबंधन पनपता नहीं है, तो ये तो पुराना इतिहास रहा है। तो ऐसे गठबंधन में कहाँ से बनेगा जहाँ ठगने की परंपरा बनी हुई है। ये लोग सब जगह एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। वहाँ मुख्यमंत्री की लड़ाई है, एक धरा तेजस्वी यादव जी को चाहता है, एक धरा राजेश राम जी अल्लाह भरू कोई मुख्यमंत्री बने कांग्रेस से, तो एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। कोई विचारधारा नहीं है, स्वार्थ की राजनीति है। तो जिस तरह से विचारधारा पर स्वार्थ हावी हो जाता है, तो इसी तरह से सर फुटबॉल होता है। 12 जगह तो आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसे कई एक जगह हैं जो वहाँ पर साइलेंटली लोग प्रचार कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो उन लोग महागठबंधन लठबंधन है, पूरी तरह से मेस है, अफरा तफरी है। देख रहे हैं कि रोज रिजाइन कर रहे हैं लोग, ऋतु जायसवाल के देख रहे हैं कि रिजाइन कर दे, निर्दलीय लड़ेगी। तो इस तरह का वातावरण बनाया गया है एक दूसरे के खिलाफ। तो इन लोगों को वोट से और जनता के विकास से कोई मतलब नहीं, अपना स्वार्थ सिद्धि से मतलब है, और इस सतह पर आ गया, लोगों को दिख गया। तो हम समझते हैं कि ऐसे ही करते रह जाएंगे। चुनाव आ जाएगा और 14 नवंबर को उसकी मतगणना हो जाएगी और एनडीए की सरकार बनेगी। कड़े का झुंड है, एक दूसरे का टांग पकड़ के खींचते रहते हैं। महागठबंधन मतलब कंफ्यूजन हो गया है। स्वार्थियों की फौज कभी एक साथ नहीं रह सकती, और लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता। तो जब सब ठग हैं, सब लालची हैं, तो इनको क्या करना है? एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। बताइए कितना बड़ा अपमान किया है। दलित हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी सीट पे आरजेडी ने कैंडिडेट दे दिया। कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। कहाँ है राहुल गांधी जी? आइए बचाइए। फ्रेंडली फाइट क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, ये आपस ही में पहले लड़ लें। हमसे लड़ने की औकात नहीं है इनकी। ये आपस ही में लड़ भड़ के शांत हो जाएंगे। ये है ही नहीं चुनाव में, ये चुनाव में है ही नहीं। ये आपस में पहले निपट लें। बहुत जल्दी पूछेंगे लोग, कौन तेजू बाबा कहाँ गए? कांग्रेस के सीट पे अभी कैसे उम्मीदवार खड़ा किया जाए, लड़ाई उसकी हो रही है। राहुल गांधी से ना तेजू बात कर रहे हैं, ना लालू बात कर रहे हैं। काम खत्म है इनका। कांग्रेस ने सोमवार को सुपौल से मिन्नत रहमानी को उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी ने इस सीट पर पहले अनुपम को टिकट दिया था, लेकिन उनकी उम्मीदवारी वापस ले ली गई।
अनुपम के कुछ पुराने ट्वीट के वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया, जिनमें उन्होंने कांग्रेस से बाहर रहते हुए राहुल गांधी के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थी और उसने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 2 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। इस बार सीपीआई को जिन सीटों पर कांग्रेस से भी मुकाबला करना होगा, उनमें बछवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास का मुकाबला सीपीआई के अवधेश राय से होगा, तो वहीं करगहर सीट से कांग्रेस नेता संतोष मिश्रा का मुकाबला सीपीआई के महेंद्र गुप्ता से होगा, तो वहीं बिहार शरीफ सीट पर कांग्रेस के नेता उमैर खान का मुकाबला सीपीआई के शिव कुमार यादव से होगा, तो वहीं राजापाकर सीट पर कांग्रेस नेता प्रतिमा दास का मुकाबला सीपीआई के मोहित पासवान से होगा। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो पार्टी ने शनिवार को घोषणा की थी कि वह बिहार विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी और 6 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड में मंत्री सुदीव्य सोनू ने बताया कि पार्टी अब बिहार चुनाव नहीं लड़ रही है। सुदीव्य सोनू ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमेशा गठबंधन धर्म का कर्तव्य निभाया है, लेकिन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंडी हितों और झारखंडी चेतना के साथ विश्वासघात हुआ है और हम झारखंड के लोग इसे भूलेंगे नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी सदाशयता के साथ गठबंधन धर्म का पालन किया। इसके बदले बिहार की राजनीति में 2025 में जो धोखा हम लोगों को मिला है, ये निश्चित रूप से झारखंडी भावना को आहत करने वाला है और मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि झारखंडी चेतना को दिया हुआ धोखा झारखंड की मानसिकता और झारखंड के लोग नहीं भूलते हैं। हम निश्चित रूप से प्रतिकार करेंगे और हम निश्चित रूप से उनको यह बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है, इस देश के आदिवासियों की एक मजबूत आवाज है और अगर इस देश के आदिवासियों की उस मजबूत आवाज को दबाने की कोशिश की गई है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने जो भी कहा, लेकिन उन्होंने बिहार में कैंडिडेट नहीं दिए, तो उन्होंने जमीनी हकीकत धरातल को समझा। अब झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की भी अपनी ताकत है। जब संयुक्त बिहार था उस समय आरजेडी शासन में थी, तो हमारी ताकत को भी झारखंड में नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता है। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो बिहार में उन्होंने उम्मीदवार नहीं दिया है और उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा को परिस्थितियों को समझना चाहिए और मजबूरी को भी समझना चाहिए। ये बड़ी लड़ाई है, इसके लिए तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। महागठबंधन मजबूत होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी इसका लाभ होगा, कांग्रेस पार्टी को भी लाभ होगा। केंद्र में सब लोग मिलजुल कर मजबूती से इस गरीब विरोधी जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे दिल्ली तक। महागठबंधन में एक तरफ जहां सस्पेंस अभी भी बरकरार है, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा पहले ही कर दी है। इस साझेदारी के मुताबिक बीजेपी 101, जेडीयू 101 और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अन्य सहयोगी दल जैसे जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से में 6-6 सीटें मिली हैं। यानी कम से कम एनडीए ने यह जरूर दिखा दिया कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह उसमें कोई दरार नहीं है और गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। साल 2020 में एलजेपी के चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और कुछ अन्य दलों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे। जेडीयू ने पिछले विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे 43 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। वहीं एलजेपी ने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, जबकि उसे महज 1 सीट पर जीत मिली थी। पिछले चुनाव में एलजेपी ने जिस तरह का नुकसान जेडीयू को पहुंचाया था, उस पर नीतीश कुमार समेत जेडीयू के अन्य नेताओं ने कई बार नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा नहीं है। हालांकि थोड़ी उठापटक एनडीए में भी जरूर हुई थी, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। लेकिन महागठबंधन में अब तक कुछ भी भला होता दिख नहीं रहा है। एक साथ मिलकर नीतीश मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करने वाले महागठबंधन के नेता एक दूसरे को ही धराशायी करने पर उतर गए हैं।
महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं तो कांग्रेस के 61 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा सीपीआई माले 20 सीट पर तो सीपीआई 9 सीट, तो वहीं सीपीएम 4 सीट, तो मुकेश सहनी की वीआईपी 15 सीट और आईपी गुप्ता की पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस तरह आरजेडी पिछले चुनाव से 1 सीट कम पर लड़ रही है तो कांग्रेस 9 सीटों पर कम किस्मत आजमा रही है। 2020 में आरजेडी 144 और कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी। महागठबंधन में कई दिनों तक चली खींचतान और दावों के बावजूद सीटों के बंटवारे का फैसला नहीं हो पाया। नामांकन खत्म होने के बाद यह बात साफ हो गई है कि महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस पिछली बार से 9 सीटें कम पर किस्मत आजमा रही है। बिहार चुनाव के नामांकन खत्म होने के बाद सामने जो तस्वीर आई है उसमें प्रदेश की कुल 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की तरफ से 254 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस तरह 11 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से 2-2 उम्मीदवारों ने ताल ठोक रखी है। ऐसे में एनडीए को घेरने के प्लान में कहीं तेजस्वी यादव खुद तो नहीं फंस गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।